सभी जैन धर्मावलंबियों के लिए पर्युषण पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम पर्युषण पर्व के उद्देश्य और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर समाज के पर्युषण पर्व भाद्रपद मास में मनाए जाते हैं। श्वेतांबर के व्रत समाप्त होने के बाद दिगंबर समाज के व्रत प्रारंभ होते हैं। 10 सितंबर से दिगंबर समाज के 10 दिवसीय पर्युषण पर्व की शुरुआत होगी। 10 दिन तक उपवास के साथ ही मंदिर में पूजा आराधना होगी। पर्युषण पर्व को जैन समाज में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, इसलिए इसे पर्वाधिराज भी कहा जाता है। एक प्रसिद्ध पर्युषण पर्व से संबंधित कहानी है चिड़िया और उसके बच्चे की। यह कहानी बताती है कि एक छोटी सी चिड़िया एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ रहती थी। पर्युषण पर्व के दौरान वह चिड़िया और उसके बच्चे व्रत और उपवास के नियमों का पालन करते थे। एक दिन बहुत भूखी होने के कारण चिड़िया ने एक फल खाने के लिए पेड़ के नीचे उड़ान भरी। तभी एक भालू आया और उसने चिड़िया के पास खड़े उसके बच्चों को खाने के लिए कहा। चिड़िया बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने भालू को बताया कि वह पर्युषण पर्व मना रही है और व्रत के दौरान वह किसी भी रूप में दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इस पर भालू ने चिड़िया से माफ़ी मांगी और उसके बाद बच्चों को छोड़ दिया। वह बाद में चिड़िया के पास लौटा और उसने कहा कि उसे पर्युषण पर्व के महत्व और अहिंसा का अनुभव हुआ है। उसने समझा कि हर जीव की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हमें सभी जीवों के प्रति सदयता और करुणा रखनी चाहिए। यह कहानी बताती है कि पर्युषण पर्व एक ऐसा अवसर है जब हमें अहिंसा, दया और सामरिकता के महत्व को समझना चाहिए। हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान और प्यार रखना चाहिए। जानेंगे पर्युषण क्या है। पर्युषण का अर्थ है परि यानी चारों ओर से, उषण यानी धर्म की आराधना। पर्युषण को महापर्व कहा जाता है। श्वेतांबर समाज 8 दिन तक पर्युषण पर्व मनाते हैं, जिसे अष्टानिका कहते हैं, जबकि दिगंबर 10 दिन तक मनाते हैं, जिसे वे 10 लक्षण कहते हैं। ये 10 लक्षण हैं क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, संयम, शौच, तप, त्याग, आकिंचन्य एवं ब्रह्मचर्य। श्वेतांबर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी और दिगंबर भाद्रपद शुक्ल की पंचमी से चतुर्दशी तक यह पर्व मनाते हैं। जानेंगे क्यों किए जाते हैं यह व्रतों का महापर्व है। श्वेतांबर समाज 8 दिन तो दिगंबर समाज 10 दिन तक व्रत रखते हैं। व्रत रखकर सभी तरह के पाप मिटाए जाते हैं। पर्युषण के 2 भाग हैं। पहला तीर्थंकरों की सेवा, पूजा और स्मरण तथा दूसरा अनेक प्रकार के व्रतों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक व वाचिक तप में स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करना। इस दौरान बिना कुछ खाए और पिए निर्जला व्रत करते हैं। इन दिनों साधुओं के लिए 5 कर्तव्य बताए गए हैं: संवत्सरी, प्रतिक्रमण, केशलोचन, तपश्चर्या, आलोचना और क्षमा याचना। गृहस्थों के लिए भी शास्त्रों का श्रवण, तप, अभयदान, सुपात्रदान, ब्रह्मचर्य का पालन, आरंभ स्मारक का त्याग, संघ की सेवा और क्षमा याचना आदि कर्तव्य कहे गए हैं। श्वेतांबर जैन स्थानकवासी भाद्र मास की शुक्ल पंचमी को संवत्सरी पर्व के रूप में मनाते हैं। 7 दिन त्याग, तपस्या, शास्त्र श्रवण और धर्म आराधना के साथ मनाने के बाद 8वें दिन को महापर्व के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन साधु साध्वी व श्रावक श्राविकाएं अधिक से अधिक धर्म ध्यान और त्याग व तपस्या करते हैं, एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और दूसरों को क्षमा करते हुए मैत्री भाव की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस पर्व का महत्व क्या है? यह पर्व महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्मः, जियो और जीने दो की राह पर चलना सिखाता है तथा मोक्ष प्राप्ति के द्वार खोलता है। इस पर्वानुसार संपिख्येहि अपगम अपम एणम अर्थात आत्मा के द्वारा
आत्मा को देखो। पर्युषण पर्व के समापन पर विश्व मैत्री दिवस अर्थात संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। अंतिम दिन दिगंबर उत्तंग क्षमा तो श्वेतांबर मिच्छामि दुक्कडम कहते हुए लोगों से क्षमा मांगते हैं। इससे मन के सभी विकारों का नाश होता है और मन निर्मल हो जाता है और सभी के प्रति मैत्री भाव का जन्म होता है। पर्युषण पर्व जैनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व बुरे कर्मों का नाश करके हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान महावीर के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हमें निरंतर और खासकर पर्युषण के दिनों में आत्म साधना में लीन होकर धर्म के बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। तो यह है पर्युषण पर्व की महिमा। जय जिनेंद्र।